नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू एंटर अ न्यू वर्ल्ड। हाउ टू एंटर अ न्यू वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते क्या हैं, समझाना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का ओवरऑल क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो अपनी सेल्फ स्टीम है हमारी, उसको कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ऑथर। और कहते हैं ये सेल्फ स्टीम ही है जो हमारे लाइफ की डायरेक्शन को तय करती है। हमारी लाइफ में हम कितनी सक्सेस को हासिल करेंगे या कितने हम लाइफ में फेलियर्स को प्राप्त करेंगे। तो ये सारा कुछ लाइफ में ओवरऑल हमारे क्या होगा, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हम कैसे बिहेव करेंगे, लाइफ में हमें क्या सफरिंग्स क्या सक्सेसेस मिलेंगी, ये सारा कुछ कहते हैं आपकी जो है सेल्फ स्टीम पे डिपेंड करता है। और ये हमारी सेल्फ स्टीम को हम कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसको इम्प्रूव करना है, तो ये सारा ओवरऑल इस चैप्टर में बताते हैं ऑथर रिगार्डिंग सेल्फ स्टीम एंड हाउ टू इम्प्रूव अवर सेल्फ स्टीम। सो दिस इज ओवरऑल क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक कोट के साथ ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट कम ऑथर हुए हैं अर्ल नाइटेंगल, उनकी कोट से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है? कोट में अर्ल बताते हैं कि हमारी जो जिंदगी है, कहते हैं वो इस तरह से देखते हैं कि आप ने अपने माइंड को पास्ट में कैसे यूज किया, आप अभी अपने माइंड को प्रेजेंटली कैसे यूज करते हैं, या आप अपने माइंड को फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, वो जो है आपकी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो ये एक कोट है जिससे ये चैप्टर ऑथर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब ये प्रोग्राम अपने अटेंड करते हैं, अपने प्रोग्राम लेते हैं, ऑडियंस इनकी ऑडिटोरियम्स में होती है, तो ये अपने ऑडियंस से जनरली क्वेश्चन मोर और लेस पूछते ही हैं। वो क्वेश्चन जनरली क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है, ऑडियंस को पूछते हैं कि आप अपनी बताइए लाइफ में आप में से कितने लोग हैं जो अपने लाइफ में लो सेल्फ स्टीम की जर्नी से कहते हैं मूव ऑन करते हुए हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम को प्राप्त किया लाइफ में। कहते हैं आप वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने अपने लो सेल्फ स्टीम से चलते हुए जर्नी को स्टार्ट किया और हाई सेल्फ स्टीम पे पहुंचे। तो ये क्वेश्चन जनरली वो ऑडियंस को हमेशा करते थे अपने प्रोग्राम्स में। तो जनरली इसमें कॉमन एक बड़ी सरप्राइजिंग बात क्या निकल के आती थी कि अप्रोक्सीमेटली 10% ही लोग ऐसे होते थे जो अपना हाथ कहते हैं खड़ा करते थे। यानी कि कहना ये चाहते हैं ऑथर के अप्रोक्सीमेटली 10% लोग ही ऐसे होते थे जो कि अपनी लो सेल्फ स्टीम से हाई सेल्फ स्टीम तक पहुंच पाते थे लाइफ में, ग्रो कर पाते थे लाइफ में। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि ऑथर ये बात, अब जब ऑडियंस जो 10% लोग हाथ खड़ा करते थे तो उनसे फिर आगे वो सवाल करते थे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, आपकी लाइफ में ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, या आपके क्या ऐसे आपने किया अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आप लो सेल्फ स्टीम से हाई हाई सेल्फ स्टीम तक पहुंच गए। तो क्या है आपकी सक्सेस के पीछे राज, क्या है, आप सभी के साथ शेयर करें। तो वो जो ऑडियंस थी ये फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे सभी के साथ कि किस तरह से वो अपने कैरियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कहते हैं फैमिली में, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, या कहते हैं अपने हर एक रिलेशन में वो कहते हैं कैसे सक्सेसफुल हो पाए, या अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने फैमिली लाइफ में कैसे वो ग्रो कर पाए, और कैसे उनकी जो लो सेल्फ स्टीम थी कैसे वो शिफ्ट हुई टूवर्ड्स द हाई सेल्फ स्टीम। तो ये जो एक शिफ्ट लो स्टीम टू हाई सेल्फ स्टीम तक होता है, या हर किसी ऑडियंस में ये देखा गया, या वो अपनी अपनी कहानी शेयर करते हैं,
तो ऑथर बताते हैं कि ये एक तरह से इनकी कहानियों को सुन के ऑथर कहते हैं ये महसूस होता था कि वो 10% ऑडियंस जो थी कुछ ऐसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे, या अलग ही दुनिया में वो पहुंच गए जो कि उन्होंने कभी सर्च आउट नहीं करी थी, या जिसमें पहले वो कहते कभी उस दुनिया में कभी गए ही नहीं थे, या उनके लिए एक अनजान नई दुनिया थी। तो ये एक तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ऑथर के। ये जो जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी है हाउ टू एंटर अ न्यू वर्ल्ड, तो कहते हैं ये जो एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड, इसका मतलब यहाँ पे एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड का मतलब है कि शिफ्ट फ्रॉम लो सेल्फ स्टीम टू हाई सेल्फ स्टीम। तो ये जो एक तरह से एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड में जो एक तरह से जाना या हो पाना, ये जो है यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अब हमें एक बात पहले अच्छी तरीके से समझनी होगी, वो ये है कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। सेल्फ स्टीम ऑथर बताते हैं इन अ सिंपल लेमैन लैंग्वेज, या कहते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में अगर समझना चाहें तो क्या है, ये एक तरह से एक ऐसी यू कैन से इट्स अ डिग्री बाय विच यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और यू लाइक योरसेल्फ और वैल्यू योरसेल्फ। यानी कि आप कहते हैं आप अपने आप को एज इंडिविजुअल आप अपनी कितनी वैल्यू मानते हैं, अपनी आंखों में कहते हैं आपकी क्या कीमत है, और आप अपने अपनी कहते हैं वर्थ कितनी मानते हैं। तो ये ओवरऑल सेल्फ स्टीम की कहते हैं उसको डिफाइन करते हैं, या कहते हैं एक और ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है सेल्फ स्टीम को। ऑथर का नाम है मिस्टर ब्रेंडन। मिस्टर ब्रेंडन ने अपनी एक उनकी एक बेस्ट सेलिंग बुक हुई है द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम, उन्होंने ये जो सेल्फ स्टीम की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि ये जो सेल्फ स्टीम है ये कुछ नहीं है, बट इट्स कहते हैं कि ये एक तरीके से आपकी एक पावर है, आपकी कॉम्पिटेंसी है कि कैसे आप लाइफ में अपनी जो सो कॉल्ड हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे फेस करते हैं, कैसे उनको ओवरकम करते हैं, और कैसे आप लाइफ में एक तरीके से ग्रो कर पाते हैं, और अपनी लाइफ में कितनी आप हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरह से डिफाइन करते हैं अपनी किसी भी इंसान की सेल्फ स्टीम को। अब बात वापस वहीं पे ऑथर लेके आते हैं अपने सो कॉल्ड 10% ऑडियंस की, जो कि ये कहते हैं कि उनकी जो है सेल्फ स्टीम जो थी लो सेल्फ स्टीम से हाई सेल्फ स्टीम में शिफ्ट हुई। अब बात करते हैं कि ऑथर यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं काम करता है। वो कहते हैं कि मैं वर्ड्स में नहीं समझा सकता, या कहते हैं प्रैक्टिकली आपको नहीं विजुअली बता सकता कि कैसे होता है, ये प्रिंसिपल काम करता है, बट डेफिनेटली ये प्रिंसिपल काम करता है, और इसके रिजल्ट जो हैं आते हैं। और ये जो 10% लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं वहां से रिफ्लेक्ट होता है किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है काम करता है। और फिर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं एक रेडियो की। रेडियो को कहते हैं फॉर एग्जांपल रेडियो स्टेशन है, उस पर 10 स्टेशन हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे फॉर एग्जांपल। तो कहते हैं मान लेते हैं 1 से 3 जो है रेडियो के स्टेशन जो हैं वो लो सेल्फ स्टीम के हैं, और 4 से कहते हैं 6 तक जो हैं वो मिडिल या एवरेज सेल्फ स्टीम के रेडियो स्टेशंस हैं, और कहते हैं 7 से 10 तक जो हैं वो हाई सेल्फ स्टीम के रेडियो स्टेशंस हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप मान के चले आप खड़े हैं 5 नंबर रेडियो स्टेशन पे, या यूं कहें आपकी जो है सेल्फ स्टीम है वो एवरेज है, तो अब क्या होगा, आप जो हैं आपके आजू बाजू में जो लोग होंगे, या कहते हैं आपकी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, जो आपकी कंपनी होगी लोगों के साथ, मैक्सिमम वो किन लोगों के साथ होगी आपकी जिनकी सेल्फ स्टीम 4 होगी या 6 होगी अप्रोक्सीमेटली। तो कहते हैं उनके साथ आपका जो है जनरली आपकी उनके साथ कंपनी होगी, आप उनके साथ कंफर्टेबल होंगे। आपकी जो कंफर्टेबिलिटी है, या यूं कहें आपकी जो कंपनी है, उन लोगों के साथ बहुत कम होगी, आप कहते हैं अनकंफर्टेबल होंगे, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग या कंपेटेबिलिटी बहुत कम होगी, जिनकी कहते हैं रेटिंग जो है, या कहते हैं जिनका स्टेशन जो है रेडियो स्टेशन 2 होगा या 8 होगा या 9 होगा, या यूं कहें जिनकी सेल्फ स्टीम बहुत कम होगी, 2 या 3 होगी, या कहते हैं हाई होगी 8 या 9 जैसे। तो कहते हैं इनके साथ जो है उनकी जो सो कॉल्ड
फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी, या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे कारण यही है, इसके पीछे कारण आता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये एक यूनिवर्स का फंडामेंटल है कि जैसी हमारी कहते हैं सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस होता है, वैसा ही हम लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। वो लाइक माइंडेड पीपल, लोगों के साथ ही लाइक माइंडेड इंसानों के साथ हम कहते हैं कंपेटिबिलिटी हमारी ज्यादा होती है। जिनके साथ हमारी कहते हैं सो कॉल्ड लाइक माइंडेड हम नहीं होते हैं, जिनके साथ हमारी कंपेटिबिलिटी उनके साथ नहीं होती है, उनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंसान की जो लो स्टीम है, या जिनकी हाई सेल्फ स्टीम है, तो या जिसकी एवरेज सेल्फ स्टीम है, अब ये किसी भी इंसान की जो सेल्फ स्टीम है, चाहे लो है, चाहे एवरेज है, चाहे हाई सेल्फ स्टीम है, तो ये कैसे बनती है, कैसे इसकी कहते हैं प्रोग्रामिंग होती है। तो ये सेल्फ स्टीम हमारी बनती है हमारे बिलीफ सिस्टम से। हमारे बिलीफ सिस्टम इन द सेंस कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, ये कब बनते हैं? हमारी चाइल्डहुड में बनते हैं। चाइल्डहुड में कैसे बनते हैं? जब हमारी पेरेंटिंग होती है, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली जन्म से लेके हमारे जब तक हम 5-7 साल तक होते हैं, तब तक हमारी ये जो मेन टाइम होता है, जब हमारा कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। और उस वक्त क्या होता है, जो भी हमारे माइंड में हमारे बातें जाती हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स हमें देखता है क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या हमें बोल रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है एक्सेप्ट करता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो उस वक्त हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं कर रहा होता, और जो भी है हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो हमारी प्रोग्रामिंग बनता जाता है। और इसी दौरान जो है, जो हमारी ये फिर जो आगे चल के हमारी सेल्फ स्टीम डिफाइन करता है कि वो लो सेल्फ स्टीम होगी, या एवरेज होगी, या हाई सेल्फ स्टीम होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो हमारी रिफ्लेक्शन होती है हमारे पेरेंट्स की सेल्फ स्टीम का। अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं, जब हम बचपन में होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि बचपन में अगर आपके पेरेंट्स जो हैं लड़ते झगड़ते हैं और बहुत चीखते चलाते हैं, तो आपकी लाइफ में भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, उनमें भी लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, अननेसेसरी होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये सबको, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जा रहा है, आपको नहीं समझ आएगी। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन वो होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो बचपन में वैसी हुई है, और वो इसलिए हुई है क्योंकि आपकी पेरेंटिंग जो उस वक्त हुई है वो ऐसे माहौल में हुई है जिसमें लड़ाई झगड़े आपके पेरेंट्स वो करते रहते थे। तो इस तरीके से आपकी पेरेंटिंग जो है बचपन की, वो आपकी सेल्फ स्टीम को डिफाइन करती है। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जो है आपका सबकॉन्शियस जो है वो मैक्सिमम जो है एक्टिव होता है, डोमिनेटिंग होता है, और मैक्सिमम रिसेप्टिव होता है। जो भी उस वक्त प्रोग्रामिंग जो भी उसके अंदर माइंड के अंदर जाता है, वो सारा जो है एक तरह से प्रोग्रामिंग होती जाती है उसकी, कहते हैं एक तरह से इम्प्रिंट होता जाता है, वो अपने निशान छोड़ता जाता है परमानेंट। अब बात आती है कि जब ये हमारे अब किसी भी इंसान के जो भी उसकी सेल्फ स्टीम बन जाती है, हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी सेल्फ स्टीम जो है अच्छी हो, या उसको इम्प्रूव करना चाहता है। ये कोई अब जरूरी नहीं है कि अगर लो सेल्फ स्टीम है उसको भी जरूरत है अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़िया करने की या इम्प्रूव करने की। सेल्फ स्टीम जो है, हम हर जिंदगी के हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव में हमें अपनी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करना चाहिए, और इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कहते हैं समहाउ अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करना होगा। और उसके बाद जो है हमें कुछ ऐसे यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड कहते हैं, आगे चलते हुए हमें ऑथर बताते हैं कुछ एरियाज हैं हमारी लाइफ में जहां पे हमें काम करना होगा। अगर हम उन एरियाज पे काम करते हैं तो ऑथर बताते हैं कि हम अपनी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको किसी भी
कहते हैं जैसे पहले एग्जांपल दी है, चाहे कहते हैं आप रेडियो स्टेशन आपका चाहे 4 है या 5 है, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसको 7 8 9 किसी लेवल तक भी ले जा सकते हैं। तो ये एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा आपके लिए या किसी भी इंसान के लिए रहता है, और हम अच्छी बात है कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं या कैसे कौन से वेज एंड मीन्स हैं किसके साथ हम अपनी जो है सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जैसा कि ऑथर ने डिस्कस किया। पहला क्या है, ऑथर टेक्निक बताते हैं, that is take responsibility for the people and circumstances you have attracted thus so far। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपको सबसे पहले ये जिम्मेवारी अपनी लेनी होगी, आपको उठानी होगी जिम्मेवारी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अभी तक जो हुआ है या हो रहा है, उसके जिम्मेवार आप हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, मेरा बॉस जिम्मेवार है, मेरी स्पाउस जिम्मेवार है, मेरे बच्चे जिम्मेवार हैं। कहते नो, इट्स यू एंड यू ओनली, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। बिकॉज बचपन में कहते हैं ठीक है आपकी प्रोग्रामिंग उस वक्त वैसे हुई थी, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं था, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से प्रोग्राम, लेकिन कहते हैं आप एडल्ट हो चुके हैं। अब आप अपनी कहते हैं सेल्फ स्टीम को उस पर काम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो कहना कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ अपनी लो सेल्फ स्टीम के लिए, अपने सो कॉल्ड एक्शंस के लिए, तो ये हमें सबसे पहले बंद करना होगा ये कहना। हमें अपनी बातों का, अपने एक्शंस का, अपने स्टीम का खुद जिम्मेवारी लेनी होगी, जिम्मेवारी उठानी होगी। जब हम ऐसा करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे और मूव हेड होने के लिए काबिल हो जाएंगे। और सेकंड यहाँ पे बात आती है कि स्ट्रेच बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में, ऑथर कहते हैं हमें अपने कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर आना होगा। क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो जैसा पहले बताया कि अगर हम जो कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारी एवरेज है सेल्फ स्टीम, तो वो एवरेज ही रहेगी। अगर हमारी लो सेल्फ स्टीम है तो हम लो सेल्फ स्टीम में ही रहेंगे, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर हमने इम्प्रूव करना है तो हमें, ये कॉमन सेंस की बात है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। और इस चीज को जब हम छोड़ते हैं तो नो डाउट हमें अनकंफर्टेबिलिटी होगी, हमें थोड़ा पेन होगा। तो कहते हैं हमें इस चीज से डरना नहीं है, हमें इस चीज के लिए, इसको चीज को, इस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि इसका आउटकम जो है वो बहुत फेवरेबल होने वाला है, वो बहुत अच्छा होने वाला है, उसका जो फल है वो बहुत मीठा होने वाला है। क्योंकि उसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ने वाली है, वो इम्प्रूव होने वाली है, वो ग्रो होने वाली है। तो हमें इस चीज के लिए कहते हैं तैयार रहना है। तो अब जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं ऑथर यहाँ पे, कहते हैं अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग फॉर एग्जांपल स्किल्स नहीं है आपके पास, तो कहते हैं आपको कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम ऐसे इवेंट्स पे जब भी मौका मिले बोलने की। कहते हैं नो डाउट आपके पास, आपको पता है कि आपके पास बोलने के या कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये करना चाहिए। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। कहते हैं डोंट थिंक अबाउट दैट, आप कोशिश कीजिए। कहते हैं धीरे धीरे कोशिश करेंगे, इंप्रूव ऑन होगा और धीरे धीरे आपके स्किल जो है एनहांस होंगे। तो आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, आपको मूव अहेड करना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। कहते हैं रिजल्ट को नहीं सोचना है, आपने ये सोचना है कि मैंने कंफर्ट जोन से निकलना है और मूव अहेड करना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। जैसे ही आप ये माइंडसेट के साथ उठेंगे चलेंगे, तो कहते हैं आप समझें कि आपने अपनी जीत की तरफ जो है आपने पहला कदम उठा लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज चेंज योर वोकेबुलरी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट और समझने वाला और बहुत सीरियस स्टेप है, जो कि ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपनी वर्डिंग जो है, जो भी हम अपने मुंह से शब्द या वर्ड्स जो हम निकाल रहे हैं उसके बारे में बड़े सोच समझ के निकालने चाहिए। वो इसलिए जनरली क्या होता है कि अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है, अगर कोई हमें हमें सो कॉल्ड अच्छे वर्ड यूज करता है, हमें शाबाशी देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं, या उसको हम मानते ही नहीं है, या उसको कहते हैं लाइटली लेते हैं, उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते हैं।
तो इससे क्या होगा, तो कहते हैं एक तो पहली बात है, अगर हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते हैं, उसके लिए थैंकफुल नहीं करते हैं, तो एक तरीके से जो जो इंसान हमें कम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम उसकी कहते हैं एक इंसल्ट कर रहे हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है, तो आप कहते हैं आप इस तरीके से बिहेव करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हैं कि यू आर नॉट वर्थ ऑफ दैट कम्प्लीमेंट, कि आप उस जो आपको कम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, जो आपकी शाबाशी आपको दी जा रही है, आप उसके वर्थ नहीं है। आप ये एक मैसेज अपने माइंड को सबकॉन्शियस को कन्वे कर रहे हैं, और अगर ये मैसेज आपके माइंड को कन्वे हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, इन द सेंस कि आपके लिए बहुत नेगेटिव है। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अपने माइंड को पॉजिटिव फीड करना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव फीड हम बैक जो है हमारे माइंड को जा रही है, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसे हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और हमें करना क्या है कि जब भी कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और जब भी हम कहते हैं अपने मुंह से कुछ बोलें, हम अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, और किसी के बारे में कहते हैं गलत तो बिल्कुल भी डिस्कस मत करें। या नटशेल में अगर कंक्लूड करें तो हमें अपने जब भी हमने बोलना है, कंस्ट्रक्टिव बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है। नेक्स्ट स्टेप इज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक स्टेप ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सामने वाला कोई एक्स वाई जेड हमारी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी है। जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कहते हैं कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने आप, तो कहते हैं हम अपने मेंटली जो है स्ट्रांग होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम एक सिग्नल दे रहे हैं कि यस आई एम वर्थ कॉम्प्लीमेंट, आई एम वर्थ समथिंग। जब आप इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि मैं किसी चीज के लिए वर्थ हूं या मैं किसी चीज के लिए कैपेबल हूं, तो कहते हैं माइंड आपका उसी के अकॉर्डिंगली आपको सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस ऐसे देने शुरू कर देता है जिसमें आपकी सो कॉल्ड वो वर्थ जो है आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट जो है खुद करनी स्टार्ट करनी है सबसे पहले। और इससे क्या होगा, आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़नी शुरू होगी, और जैसे ही आपकी सेल्फ स्टीम बढ़नी शुरू होगी तभी आपके जो एक्शन हैं, आपके एक्शंस बढ़िया होंगे, इंप्रूव होंगे, आपके एक्शंस इंप्रूव होंगे, आपके रिजल्ट इंप्रूव होंगे। आपके रिजल्ट इंप्रूव होंगे तो कहते हैं लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट जो हैं वो बोलेंगे। रिजल्ट बोलेंगे मतलब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे। तो आपको ये सारा कुछ एक्सेप्ट करना है और थैंकफुल होना है। तो नटशेल में फाइनली ऑथर इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि जो इंसान है वो एक तरह से मैग्नेट है, और मैग्नेट क्या करता है, वो खींचता है, कहते हैं अट्रैक्ट करता है। और इसलिए हमें भी कहते हैं क्या करना चाहिए, हमें भी सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छा बोलना है, अपने अपने आप को कहते हैं कम्प्लीमेंट देना है। लोग अगर आपकी अच्छाई करते हैं, आपको कम्प्लीमेंट देते हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, थैंकफुल होना है। और उसके साथ साथ क्या है, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेना स्टार्ट करना है, और अपने कहते हैं सो कॉल्ड कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए अपने पे काम करना है, ताकि आप अपनी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर पाए। So this is all about this whole chapter, how to enter a new world. बहुत अच्छी लर्निंग ऑथर ने हमें यहाँ पे दी है कि कैसे हम अपनी सो कॉल्ड सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं at any point in time, at any point of लेवल इन आवर लाइफ, एट एनी डेजिग्नेशन इन आवर लाइफ। कहते हैं आप कभी भी लाइफ में ये नहीं कह सकते कि अब मुझे जरूरत नहीं है। आप कभी भी एट एनी लेवल, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कहते हैं आप अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करके उसको बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है स्टार्ट शॉवलिंग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।